Hello students, so today we are going to study the details of translation process. Translation involves three processes, that is initiation, elongation and termination. So सबसे पहले आप इसके थोड़े से बेसिक समझ जाओ। इसमें ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए मैंने बताए थे कि इसमें tRNA की ज़रूरत पड़ेगी, mRNA की ज़रूरत पड़ेगी एंड ऑल्सो जीटीपी के फॉर्म में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एंड मैग्नीशियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको इसमें राइबोसोम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इनिशिएशन में, ट्रांसलेशन के इनिशिएशन प्रोसेस में क्या होगा, सपोज दिस इज़ mRNA, ये है 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड अगेन मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ अनदर mRNA, लेकिन ये है प्रोकार्योट्स का केस। प्रोकार्योटिक mRNA मैंने लिए हैं और ये है यूकार्योटिक mRNA, ठीक है। यूकार्योटिक mRNA में सम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस हुए थे, जैसे 5 प्राइम एंड पर 7 mg, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग हुए थे यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड कैपिंग। एंड 3 प्राइम एंड पर टेलिंग हुए थे, जिसमें आपके एडेनिन जो रेसिड्यूज हैं वो पूरे कम से कम 200 से 300 नंबर में ये पूरे टेल बना रहे हैं, डैट इज़ वी ऑल्सो कॉल इट पॉली ए टेल और पॉली एडिनाइलेशन। सपोज़ यहाँ पर हमारा जेनेटिक कोड है AUG, जहाँ से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन। दीज आर द कोडोन्स विच आर प्रेजेंट ऑन mRNA, ठीक है, और इसके प्रोटीन बनेंगे एंड इट इज़ प्रेजेंट हियर। और ये मान लो ये लास्ट के स्टॉप कोडोन्स है, वेदर इट इज़ UAA, UAG या फिर UGA, ये तीनों में से कोई भी आ सकते हैं स्टॉप कोडोन के फॉर्म में। तो सपोज़ यहाँ पर हमें इसको कोड करना है, लेकिन जो इसके पहले के जो सीक्वेंस होते हैं वी कॉल इट UTR। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस, दीज आर कॉल्ड UTR। अब देखो क्या होता है इन केस ऑफ यूकार्योटिक mRNA, यहाँ पर जो 7 mg है या मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसके अपने सीक्वेंस होते हैं UTR रीजन्स में, राइट। और ये इसके इस सीक्वेंस के मदद से ये बाइंड करते हैं स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से यहाँ बाइंड करते हैं। और आप जानते हो कि यूकार्योटिक में जो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम है उसमें कौन सा rRNA होते हैं, डैट इज़ 18S rRNA। अब देखो है तो ये rRNA, यानी इसमें भी कुछ सीक्वेंस होंगे, तो यहाँ पर ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो ये rRNA है 18S rRNA और जो 7 mg है इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होंगे 18S rRNA पर, और ये बाइंड कर जाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि विद द हेल्प ऑफ 7 mg इस सीक्वेंस के वजह से विच इज़ प्रेजेंट ऑन द mRNA, ये mRNA बाइंड कर जाते हैं स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से, ठीक है। बट इन केस ऑफ प्रोकार्योट्स में क्या होता है, यहाँ पर सपोज AUG है स्टार्ट करने के लिए एंड दीज आर द कोडोन्स एंड सपोज यहाँ पर कोई स्टॉप कोडोन है, सपोज मैंने UAA ले लिया, ठीक है। तो इन केस ऑफ प्रोकार्योटिक mRNA ऑल्सो यहाँ पर आपके UTR रीजन्स हैं एंड हेयर ऑल्सो UTR रीजन्स आर प्रेजेंट। तो 5 प्राइम पर यहाँ और 3 प्राइम पर कोई कैपिंग एंड टेलिंग नहीं होती, बट इन केस ऑफ प्रोकार्योटिक जो UTR के जो ये रीजन्स है, सपोज ये जो रीजन्स है ये जो है इसे SD सीक्वेंस बोलते हैं, SD सीक्वेंस, that is Sine Dalgarno, it is the name of the scientist, sequence। अब देखो इसके जो सीक्वेंस प्रेजेंट है वो स्मॉलर सब यूनिट ऑफ जो राइबोसोम है उससे मैच करेंगे, और इसमें आप जानते हो कि स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में कौन से rRNA टाइप होते हैं, इट इज़ 16S rRNA। अब जो 16S, सपोज ये 16S rRNA है, तो SD सीक्वेंस जो mRNA पे प्रेजेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री 16S rRNA से होगा और ये बाइंड कर जाएंगे। तो यू गॉट द डिफरेंस। द इनिशिएशन प्रोसेस जो मैं अभी बताने जा रही हूँ वो यूकार्योटिक में कैसे स्मॉलर सब यूनिट बाइंड कर रहे हैं और प्रोकार्योट में कैसे बाइंड कर रहे हैं। अब देखो क्या होता है, चाहे वो प्रोकार्योटिक हो या यूकार्योटिक हो,
मैग्नीशियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगी, जीटीपी एनर्जी के फॉर्म में चाहिए होंगे, जीटीपी सेम हेयर, यहाँ पे जीटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीशियम आयंस कॉन्सेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट होगी। और विद द हेल्प ऑफ जीटीपी आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है, कुछ यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए इनिशिएशन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर प्रोकार्योट अगर आप लेते हो तो इनिशिएशन फैक्टर्स 3 होते हैं। आपको इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है, पर मैं फिर भी बता दे रही हूँ। और अगर इसके इलोंगेशन फैक्टर्स प्रोकार्योटिक के होंगे जो चेन को आगे ले जाएंगे, वो इलोंगेशन फैक्टर्स भी 3 होते हैं इन केस ऑफ प्रोकार्योटिक। और जो रिलीज फैक्टर होंगे जिसकी वजह से टर्मिनेशन हो जाएगा, वो भी 3 होते हैं, राइट। और इन केस ऑफ यूकार्योट जो इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं EIF फैक्टर्स, E स्टैंड्स फॉर यूकार्योटिक, ये अप्रॉक्सीमेटली 9 होते हैं। और जो इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं डैट इज़ 2, और जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं डैट इज़ RF जो रिलीज फैक्टर्स होते हैं डैट इज़ ओनली 1 इन केस ऑफ यूकार्योट्स। तो ये इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि इसकी वजह से स्टार्ट होंगे, इलोंगेशन प्रोसेस होगा, एंड ऑल्सो टर्मिनेशन प्रोसेस डैट इज़ रिलीज प्रोसेस होंगी। नाउ व्हाट हैपन्स कि अगर ये प्रोकार्योटिक सेल है तो इस पर क्या होता है, ये कुछ फैक्टर्स जो इनिशिएशन फैक्टर्स है वो बाइंड कर जाते हैं, जैसे IF1 बाइंड कर जाते हैं, एंड इट विल नॉट अलाउ द लार्जर सब यूनिट टू बाइंड विद द स्मॉलर सब यूनिट। क्यों अभी नहीं चाहिए? क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करना है, अभी इसे मूव करना है, AUG तक पहुँचना है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इनिशिएशन प्रोसेस मैं अभी बता रही हूँ। सपोज़ यहाँ पर AUG है और जो नेक्स्ट कोडोन है वो GGG है। तो ये मूव करेंगे, ये स्लाइड करेंगे, स्मॉलर सब यूनिट मूव कर कर यहाँ आएंगे, बिकॉज यहाँ GTP एनर्जी यूटिलाइज कर कर ये पहुँचेंगे। तो ये सपोज़ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, दिस इज़ स्मॉलर सब यूनिट। अब यहाँ पर जब जैसे ये पहुँचेंगे तो मैग्नीशियम आयंस का कुछ कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आ चुका होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0.001 मोलार मैग्नीशियम आयंस के जब कॉन्सेंट्रेशन होंगे तो ये क्या होगा, एक फुल राइबोसोम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होते, यहाँ पर एक tRNA आएंगे, ठीक है, कैरिंग इट्स एक्टिवेटेड एमिनो एसिड्स डैट इज़ फॉर्माइल मिथ्योनिन। अगर प्रोकार्योटिक है तो सबसे पहले जो tRNA आएंगे वो फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन को लेकर आएंगे। अगर यूकार्योट है तो वो सबसे पहले मिथ्योनिन को लेकर आएंगे, उसमें फॉर्माइलेटेड नहीं होते हैं, थोड़ा सा ये स्लाइटली फॉर्माइलेटेड होते हैं मिथ्योनिन इन केस ऑफ प्रोकार्योटिक। तो ये आएंगे और इसमें आप जानते हो कि tRNA पे एंटी कोडोन्स होते हैं, एंड हेयर इट इज़ कोडोन्स विच इज़ प्रेजेंट ऑन mRNA। तो AUG है तो एंटी कोडोन क्या होंगे, UAC। तो इस तरह से एंटी कोडोन प्रेजेंट होंगे tRNA पर और ये बाइंड कर जाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, जब तक कि मैग्नीशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 मोलार कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, लार्जर सब यूनिट भी आकर बाइंड कर जाएंगे, गॉट इट। अब दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन प्रोसेस। ये स्टार्ट हो गए हैं इनिशिएशन, क्योंकि फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन आकर यहाँ पर बाइंड कर चुके हैं AUG से। ऑलवेज रिमेंबर कि AUG पर आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, ऑलवेज विद दिस सीक्वेंस, दिस कोडोन, राइट। तो नेक्स्ट अब मैं बताने जा रही हूँ आपको, नेक्स्ट है इलोंगेशन। इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होगा, सपोज़ ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर AUG है और tRNA आकर बाइंड कर चुके हैं विथ कैरिंग फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन, ठीक है। और यहाँ पर सपोज़ GGG है, मैंने लिखे थे, यहाँ पर UUU है। तो ये यहाँ पर ऐसे आकर बाइंड कर चुके हैं लार्जर सब यूनिट, दिस इज़ स्मॉलर सब यूनिट। नाउ जो लार्जर सब यूनिट है इसके 3 रीजन्स है। ये जो आप देख रहे हो जहाँ पे फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन बाइंड कर रखे हैं, दिस इज़ कॉल्ड P साइट। ये जो है जो वैकेंट है अभी, दिस इज़ कॉल्ड A साइट। और यहाँ पर जो है दिस इज़ कॉल्ड E साइट। नाउ जो ये P साइट है, इट स्टैंड्स फॉर पेप्टाइडल साइट,
ए साइट जो है वो एमिनो एसाइल साइट है एंड जो ई साइट है वी कॉल इट एग्जिट साइट। देखो इसका मतलब क्या हुआ, पेप्टाइडल साइट के पास बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का। ए साइट से ऑलवेज एक्टिवेटेड एमिनो एसिड को कैरी करते हुए टीआरएनए एंटर करेंगे। और ई साइट से क्या होगा, जब ये जो आपके पी साइट में जो टीआरएनए होंगे, जब वो अपने एमिनो एसिड को यहाँ छोड़कर जाएंगे तो एग्जिट कहाँ से करेंगे, ई साइट से करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होते हैं कि इस रीजन से अनदर एक टीआरएनए आए। सपोज वो ग्लाइसिन एमिनो एसिड को लेकर आए, इसके यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे और ये बाइंड कर जाएंगे। यू कैन सी हियर, तो ए साइट से एंट्री हुई। एंड वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जितने भी अब नेक्स्ट टीआरएनए आएंगे उसकी एंट्री ए साइट से होगी। और जो सबसे पहला टीआरएनए आएगा यानी कि जो मिथ्योनिन को कैरी करते हुए आएगा, इट विल एंटर फ्रॉम पी साइट। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब देखो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो मिथ्योनिन है एंड ग्लाइसिन, इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे एंड दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बने, क्योंकि जो लार्जर सब यूनिट है इसमें एक एंजाइम है लार्जर सब यूनिट में एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड पेप्टाइडल ट्रांसफरेस। ठीक है, ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेस एंजाइम की मदद से यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, जैसे ये बॉन्ड बन जाएंगे, ये जो टीआरएनए है जो मिथ्योनिन को कैरी कर रहे, ये फ्री हो जाएंगे। ठीक है, ये इसके ऊपर ये चले जाएंगे और ये फ्री हो जाएंगे, इट विल एंटर। अब क्या होगा, ये जो है वन स्टेप अहेड मूव करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज AUG, GGG एंड UUU। अब वन स्टेप अहेड मूव करेंगे राइबोसोम। ठीक है, दिस इज़ लार्जर सब यूनिट, दिस इज़ स्मॉलर सब यूनिट। तो अगर ये वन स्टेप मूव करेंगे, कभी भी ये पूरी तरह से स्लाइड नहीं करते, सिर्फ एक एक कोडोन के तरफ एक एक कोडोन ये शिफ्ट करेंगे। तो नाउ अब आप देखो यहाँ पर पोजीशन आ जाएगी किसकी, डैट इज GG, जो कैरी कर रहे थे क्या, ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन से बॉन्ड बन चुके थे किसका, यहाँ पे मैथ आ चुके थे। और ये जो ई साइट है नाउ इट विल एंटर, ये पी साइट में आ गए। और अब ये हो गया आपका ए साइट, वैकेंट साइट। अब यहाँ से न्यू आएंगे और ये जो ई साइट है, ई साइट से ये जो टीआरएनए है मिथ्योनिन को जो कैरी कर रहे थे वो फ्री हो जाएंगे, वो यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। यू कैन सी कि ये कैसे शिफ्ट होते जा रहे हैं। ए साइट हमेशा वैकेंट होते चला जाएगा वन स्टेप और यहाँ से एंट्री होते जाएगी। नाउ ये सपोज किसी और एमिनो एसिड को लेकर आए हो, सपोज फिनाइल एलेनिन, तो अब इसके बीच में बॉन्ड बनेंगे और ये ग्लाइसिन, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो आपके ग्लाइसिन है वो फिनाइल एलेनिन से कॉम्बाइन कर जाएंगे और इसके पहले इसके ऊपर क्या आ गए थे, मैथ। अब ये एक स्टेप और अहेड मूव करेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एमिनो एसिड के चेन बनते जा रहे हैं। जब ये पहुँचेंगे, जब ये चेन जो है, जब ये पहुँचेंगे एक फाइनल UAA पर, सपोज UAA साइट पर पहुँचे, अब यहाँ पर आएंगे तो उसे कोई इसका एमिनो एसिड मिलेगा नहीं, टीआरएनए जो मिलेंगे नहीं जो एमिनो एसिड को लेकर आएंगे, क्योंकि ये तो नॉनसेंस कोडोन है, स्टॉप कोडोन्स होते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर कुछ देर तक वेट करेंगे ये राइबोसोम की कोई आएगा। जब नहीं आते तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और ये एक सिग्नल देते हैं कि देयर इज़ टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्रोसेस। और इस तरह से ये जो mRNA जो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें एमिनो एसिड्स बने थे, जितने भी एमिनो एसिड वो फ्री हो जाएंगे और जो mRNA है वो इस तरह से निकलते जा रहे हैं 5 प्राइम एंड से। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो अभी यहाँ पे आ गए पहुँचे, सपोज़ यहाँ टर्मिनेशन हो गए
राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे दूसरे राइबोसोम्स फिर से जुड़ जाए और ट्रांसलेशन शुरू कर दे, तो ये कंडीशंस आ जाती है पोली राइबोसोम्स की। तो आपने क्या देखा कि इनिशिएशन फैक्टर्स भी मदद करते हैं और चेन को आगे ले जाने के लिए इलॉन्गेशन फैक्टर्स भी मदद करेंगे, और लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए रिलीज फैक्टर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह से ये टर्मिनेशन हो जाते हैं, राइट। और ये आपने देखा, और ये ले जाने के लिए, जो शिफ्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम भी रोल प्ले करते हैं, डैट इज़ ट्रांसलोकेस। ये जो ट्रांसलोकेशन है, दिस इज़ नथिंग बट दीज आर इलोंगेशन फैक्टर्स। ये जो है धीरे धीरे 1 स्टेप अहेड राइबोसोम को मूव कराते चले जाते हैं, राइट। थैंक यू चिल्ड्रन।